नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। 2 बज चुके हैं। शुरुआत न्यूज 100 की, यानी फटाफट से 15 मिनट में आपके सामने देश और दुनिया की बड़ी खबरें। सीमा पार से गोलीबारी में एक जेसीओ, एक हेड कांस्टेबल शहीद। भारतीय सेना दे रही है मुंह तोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर में फिर सामने आया आतंकियों का नया वीडियो। तस्वीर में हथियारों के साथ दिख रहे हैं ये आतंकवादी। वीडियो में दिखे करीब 18 आतंकी लश्कर और हिजबुल के हो सकते हैं सभी आतंकी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक डिग्री कॉलेज में लगे आतंकी बुरहान वानी के समर्थन में पोस्टर, छात्रों ने लगाए नारे। दिल्ली में राजनाथ सिंह के घर पर हाई लेवल मीटिंग हो रही है। जम्मू कश्मीर और सुकमा अटैक पर चर्चा। बैठक में गृह सचिव, सीआरपीएफ, आईबी, एनएसए भी मौजूद। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पुलिस की AK-47 राइफल चोरी हो गई है। इलाके में हाई अलर्ट है। संदिग्धों की खोज में जुट गई है पुलिस। पीर पंजाल रेंज में हुई ताजा बर्फबारी के बाद जम्मू कश्मीर की मुगल रोड को बंद कर दिया गया है। बर्फ हटाए जाने का काम अभी वहां चल रहा है। भारत और टर्की व्यापार समिट में शामिल हुए पीएम मोदी और राष्ट्रपति एर्दोगान। पीएम मोदी ने कहा दोनों देशों में अपार संभावनाएं हैं। पीएम मोदी ने कहा दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध बेहद अहम है, इससे संबंधों को मजबूती मिलेगी। टर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने राष्ट्रपति भवन में शानदार स्वागत को विटनेस किया। पीएम सहित केंद्रीय मंत्री समारोह में मौजूद रहे। टर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब राजघाट भी पहुंचे। महात्मा गांधी को अर्पित की श्रद्धांजलि। सीएम योगी ने की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के साथ मीटिंग। गड्ढा मुक्त सड़क, ट्रक ओवरलोडिंग सहित कई मुद्दों पर चर्चा। लखनऊ में आज होगी बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे उद्घाटन। लखनऊ में कल सीएम योगी और अमित शाह के बीच मुलाकात होगी। 2019 की तैयारियों को लेकर चर्चा भी होगी। बीमार गायों के लिए योगी सरकार ने शुरू की एम्बुलेंस सेवा। गौवंश के इलाज के लिए टोल फ्री नंबर पर बुलाई जा सकेगी एम्बुलेंस। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर का बयान, कहा स्थानीय निकाय चुनाव अकेले लड़ेगी कांग्रेस। लखनऊ में यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति का परिवार सीएम योगी से मुलाकात करने पहुंचा। बेटियों ने कहा पिता बेकसूर है, नहीं हुई योगी से मुलाकात। विश्व मजदूर दिवस पर लखनऊ में पत्रकारों का एकता मार्च। सीएम योगी को सौंपा ज्ञापन। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के मामले में नहीं पेश हुए जस्टिस कर्णन। कोर्ट ने मानसिक हालात की जांच के लिए बनाया बोर्ड। 9 मई को मेडिकल रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। आय से अधिक संपत्ति मामले में हिमाचल के सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी ने अपनी याचिका वापस ले ली है। 3 मई को अगली सुनवाई है। जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक दर्जे का मामला है। केंद्र और राज्य ने मिलकर बनाई कमेटी। सुप्रीम कोर्ट ने जानकारी दी। 31 जुलाई को होगी सुनवाई। ट्रिपल तलाक पर सरकार को आजम खान की चुनौती। रामपुर में बोले कानून बनाकर देखे, कौन मानता है। राजीव गांधी हत्याकांड पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से रिपोर्ट मांगी। 16 अगस्त को अगली सुनवाई है। आरोपी का सीबीआई पर बड़ी साजिश की जांच नहीं करने का आरोप। पीएम मोदी ने फोन कर मनोज तिवारी के घर पर हुए हमले की जानकारी ली। बीती रात कुछ लोगों ने किया था हमला। मनोज तिवारी के घर पर हुए हमले के आरोप में 2 गिरफ्तार भी हुए हैं। पुलिस ने बताया रोड रेज का मामला। बदमाशों ने सांसद मनोज तिवारी के घर में तोड़फोड़ की। घर में घुसकर कुक और पीएसओ से भी मारपीट। पुलिस के मुताबिक मनोज तिवारी के घर की गाड़ी से वैगनआर को टक्कर लगी थी, जिसके बाद वो लोग उनके घर तक पहुंच गए। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह का आरोप है बीजेपी के इशारे पर कुमार विश्वास विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में गैंग वॉर में 2 बदमाशों और 1 पुलिस वाले की मौत हो गई। कार में बैठे बदमाशों ने पुलिस पर बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग। करीब 11 बजे रात को फायरिंग में भूपेंद्र और उसके साथी अरुण की मौत हो गई। सुरक्षा में तैनात एएसआई विजय की भी मौत, 1 कांस्टेबल घायल। दिल्ली के करोल बाग में दुकान के अंदर ही ज्वेलर की हत्या कर दी गई। पुलिस को लूटपाट के बाद हत्या का शक है। गाजियाबाद में पार्किंग को लेकर हुए विवाद में एक युवक को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ढाबे पर खाने को लेकर 2 ग्रुप में गाड़ी पार्क करने को लेकर विवाद हो गया। लाइसेंसी रिवॉल्वर से फिर चली गोली।
रिटायर्ड कर्नल देवेंद्र कुमार के घर पर पड़ी रेड का मामला है। अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से जुड़ते दिख रहे हैं तार। जंगली जानवरों की तस्करी और आर्म्स रैकेट से तार जोड़ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस रैकेट में देवेंद्र कुमार के शूटर बेटे प्रशांत के साथ नेशनल राइफल्स एसोसिएशन के कुछ लोग भी शामिल हो सकते हैं। मुख्य आरोपी प्रशांत का पासपोर्ट जब्त हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने दिया संदेश, कहा भारत की उन्नति में श्रमिकों का अहम योगदान है। मजदूर दिवस के मौके पर संत रामानुजाचार्य की जयंती पर आज जारी होगा डाक टिकट। पीएम मोदी ने मन की बात के दौरान दी थी जानकारी। बिहार के लखीमसराय में मालगाड़ी की चपेट में आने से 8 लोगों की मौत हो गई। हादसे में कई लोग घायल हैं। बिहार के भागलपुर में राज्यसभा सांसद कहकशां परवीन के घर पर बॉम्ब फेंका गया। धमाके में गार्ड के साथ 3 लोग जख्मी हो गए। कई दिनों से मिल रही थी धमकी। हरियाणा के नए डीजीपी बलजीत सिंह संधू का मिशन, नशीले पदार्थों और अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। बिहार के कैमूर में नाबालिग से गैंगरेप की खबर है। शौच के लिए मां के साथ गई थी खेत में। मुंबई के शोलापुर में वाड़ी डिवीजन के दुधानी स्टेशन पर मालगाड़ी पटरी से उतर गई। 12 ट्रेनें डाइवर्ट की गई। मुंबई में महाराष्ट्र दिवस के मौके पर शिवाजी पार्क में परेड का आयोजन किया गया है। समारोह में शामिल हुए राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित विपक्ष के नेता। मुंबई में प्लास्टिक प्लेट के गोदाम में भयंकर आग लग गई। दमकल ने 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुंबई में एम्बुलेंस के अंदर महिला ने बच्चे को जन्म दिया। दूसरे अस्पताल ले जाते वक्त डिलीवरी हुई। मां और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। यूपी के मुरादाबाद में सामने आई ड्राइवर की गुंडागर्दी। कार छूने पर बच्चे को बेरहमी से पीटा। पिता ने दर्ज किया केस। नर्मदा सेवा यात्रा में आज शामिल होंगे एक्टर गोविंदा। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में कार्यक्रम है। सीएम शिवराज सिंह भी रहेंगे उधर मौजूद। मध्य प्रदेश में एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल का आज 6वां दिन है। पीएम और सीएम को खून से खत लिखा। एमपी के मुरैना में शादी में लहराए गए हथियार। एसपी और कलेक्टर के बंगले के बाहर से गुजरी बारात, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। मुरैना में खुलेआम नकल की तस्वीरें जो है वो सामने आई है। पॉलिटेक्निक कॉलेज में बीएमसी के पेपर्स में किताबों से नकल करते हुए स्टूडेंट्स दिख रहे हैं। बीकानेर में पानी की समस्या से परेशान लोगों का प्रदर्शन। पानी की टंकी पर चढ़ गए 7 लोग। पुलिस अधिकारियों ने समझा बुझा कर नीचे उतारा। यूपी के आजमगढ़ में एमपीआरसी प्रभारी पर दलित महिला टीचर को जूते से मारने का आरोप है। जांच में जुट गई है पुलिस। यूपी के मुरादाबाद में नकली दवाइयों की फैक्ट्री पर रेड मारी गई है। 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। भारी मात्रा में दवाइयां भी जब्त हुई। यूपी के संबल में पैरालिसिस अटैक बन गया है जानलेवा बीमारी। 1.5 साल से 8 लोगों की 1.5 साल में मौत हो गई है। 3 साल में 35 लोग पैरालाइज्ड हुए हैं। बिहार इंटर टॉपर्स और कॉपी टेंडर घोटाले में लालकेश्वर की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। 9 मई को होगी अगली सुनवाई। बिहार के बक्सर में एनसीसी कर्नल को फिर मिली जान से मारने की धमकी। सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पटना की चिप्स फैक्ट्री में आग लग गई। मौके पर बहुत सारे फाइटर्स जो है मौके पर मौजूद है। फैक्ट्री में रखा सारा सामान जलकर खाक हुआ। रांची में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। ट्रैक्टर पलटने की वजह से 2 महिलाओं की मौत हो गई। 50 के करीब घायल बताए जा रहे हैं। झारखंड के धनबाद में प्लास्टिक की फैक्ट्री में आग लग गई। दमकल की 3 गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश में जुटी हुई है। हरियाणा के पानीपत में पहली महिला चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल का मकसद महिलाओं की समस्याओं का निपटारा करना है। उत्तराखंड हाईकोर्ट का जस्टिस सर्वेश कुमार गुप्ता को आदेश। 6 विधानसभा सीटों की ईवीएम मशीन्स को 48 घंटे के अंदर करे सील। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर के पुलिस लाइन परिसर में आग लगी। आग पर पाया गया काबू। झारखंड के गिरिडीह में टीचर की गला रेत कर हत्या। अज्ञात बदमाशों की तलाश में जुट गई है पुलिस। झारखंड के जमशेदपुर में पेट्रोल और डीजल सस्ता हो गया। पेट्रोल में 74 पैसे और डीजल में 15 पैसे की गिरावट। झारखंड के चंद्रधरपुर में भालू का हमला। एक ग्रामीण बुरी तरह से घायल हुआ। जंगल में पत्ते तोड़ते वक्त किया हमला। आज से देश भर में लागू हो गई है लाल बत्ती पर रोक। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री समेत कोई नहीं करेगा इस्तेमाल इसका। कोलकाता में टीपू मस्जिद के शाही इमाम मौलाना बरकती ने नहीं हटाई अपनी गाड़ी से लाल बत्ती। भोपाल में दिखा लाल बत्ती पर रोक का असर। सचिवालय में किसी भी अधिकारी की गाड़ी पर नहीं दिखी लाल बत्ती।
एम्बुलेंस, पुलिस और इमरजेंसी सेवाओं की गाड़ियों को छूट है। नीली बत्ती इस्तेमाल कर सकेंगी इमरजेंसी में इस्तेमाल हो रही गाड़ियां। पेट्रोल और डीजल के दाम में मामूली बढ़ोतरी हुई है। आधी रात से पेट्रोल 1 पैसा और डीजल 44 पैसा महंगा हुआ। आज से हर रोज पेट्रोल और डीजल के दाम तय करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। देश में 5 शहरों में ट्रायल शुरू। आज से लागू हो जाएगा नया रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट। डेवलपर्स और प्रॉपर्टी डीलर्स को 90 दिन के अंदर कराना होगा रजिस्ट्रेशन। गंदे और लिखे हुए नोटों पर जो लिखा होता है उसे लेने से इनकार नहीं कर सकते अब बैंक, आरबीआई ने साफ कर दिया है। 2030 के बाद सड़कों पर नहीं दिखेगी पेट्रोल और डीजल कारें। बड़े स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक कारें बनाने का काम जल्द शुरू हो जाएगा। ऋषिकेश में गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए हजारों की संख्या में स्कूली छात्र उतरे हैं। हरिद्वार में बीजेपी नेता रमेश पोखरियाल निशंक ने शपथ भी दिलाया। हरियाणा की महिला पहलवान ऋतु दलाल ने जीता भारत केसरी का खिताब। अंबाला में हुए दंगल में संगीता फोगाट को हराया। कश्मीर में गड़बड़ी फैलाने से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। पाक सेना प्रमुख का बयान, कहा कश्मीरियों के संघर्ष को सहयोग देता रहेगा पाकिस्तान। घर में ही नजरबंद रहेगा 26/11 हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद। पाकिस्तान की पंजाब की सरकार ने नजरबंद किया और उसमें 90 दिन और बढ़ा दिया। श्रीलंकाई नेवी ने 5 भारतीय मछुआरों को पकड़ा है। एक नाव को भी जब्त किया गया है। नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस सुशीला कर्की ने दिया इस्तीफा। संसद में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही दिया इस्तीफा। यूएन के मुताबिक 36 यजीदियों का एक ग्रुप आईएसआईएस की कैद से आजाद हो गया है। इनमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं और पुरुष भी शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को बताया चालाक। कहा कठिन वक्त में अच्छी तरह निपटने वाला चालाक है किम। नॉर्थ कोरिया ने दी न्यूक्लियर टेस्ट की धमकी। अमेरिका से दुश्मनी वाली पॉलिसी छोड़ने की मांग, नहीं तो दिया जाएगा हमले का जवाब। अमेरिका के मिसौरी में बाढ़ ने बिगाड़ दिए हालात। 72 साल के नागरिक की मौत हो गई है। रेत की बोरियों से घर में पानी रोकने की कोशिश कर रहा है। साउथ स्पेन में प्लेन क्रैश हुआ है। 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन मलबे से मिले जर्मन पासपोर्ट। चीन का सबसे बड़ा रॉकेट लॉन्चर कैरियर पहुंचा हुनान। 1770 नॉटिकल मील का सफर तय किया। चीन में वाटरफॉल का लुत्फ उठा रहे हैं लोग। मजदूर दिवस की छुट्टी पर 60,000 पर्यटक पहुंचे। 5 दिन के लिए भारत आई प्रियंका चोपड़ा वापस अमेरिका लौट गई है। हाल ही में प्रियंका को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था। शाहिद और उनकी बेटी मीशा का एक वीडियो आउट हुआ है। वीडियो में शाहिद और मीशा एक साथ डांस करते हुए दिख रहे हैं। हाल ही में एक स्टोर लॉन्च करने के मौके पर पहुंचे रणवीर सिंह फैंस के साथ खिंचवाई तस्वीरें। खूब मस्ती करते हुए नजर आए। सिर्फ काम पर ध्यान देना चाहती है कटरीना कैफ। दूसरों की सोच पर का असर उन पर नहीं पड़ता है। यूलिया के लिए वक्त निकाल रहे हैं सलमान खान। हाल ही में दोनों उदयपुर में साथ नजर आए।